से बाहर आए तो बाहर नहीं, अंदर ही थे, लेकिन सामने जब आए नजदीक बाहर की तरफ रोशनी दिखाई दे रही थी। थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी तो हमने वहाँ पर आए, हमने मोबाइल खोला, अच्छा। लेकिन मोबाइल में और तो नेटवर्क आया नहीं। फिर हम वापस गए, 5 मिनट बाद फिर आए हम, तब मोबाइल में हमारा BSNL का नेटवर्क आया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक फेमस में। और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो आपको हम बता दें, जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो में देखा ही कि BSNL का नाम दिया गया है प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए। हालांकि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट आप देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो में एक चीज़ तो तय है कि BSNL को इससे थोड़ा बहुत फेम तो मिलेगा ही। लेकिन आपको बता दें कि BSNL के हमेशा से ही आपको दूर दराज इलाके में आपको नेटवर्क प्रोवाइड कराता रहा है। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है कि इस टाइम पर BSNL का नेटवर्क लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ BSNL का ही नेटवर्क आ सकता है, अन्य कंपनियों के नेटवर्क भी वहाँ पर आ सकते थे। ये तो एक तरह से बाई लक बाई चांस ऐसा हो गया है, लेकिन फिर भी BSNL का नेटवर्क दूर दराज इलाके में और पहाड़ी इलाकों में सब जगह पर एवं ज़मीन के अंदर तक भी काफ़ी हद तक ये नेटवर्क अवेलेबल रहता है। हालांकि इस समय BSNL के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सिम सेल भी किए जा रहे हैं, फ्री में भी सिम मिल रही है, या फिर आपको 20-30 रुपये में भी आपको सिम आराम से मिल जाएगी। तो अगर आप हैं BSNL के कस्टमर या फिर होना चाहते हैं BSNL के शामिल और आप BSNL का नेटवर्क लेना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि ये सिम अब इस समय पर बिल्कुल फ्री मिल रही है इस टाइम पीरियड में, और जल्द ही आप ये सिम ले सकते हैं। साथ ही आप 108 का रिचार्ज करा करके और अपनी सिम की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये तो थी BSNL की सिम और BSNL के नेटवर्क से जुड़ी हुई बातें। लेकिन आपको बता दें कि इस वीडियो में आप एक चीज़ तो देख ही सकते हो कि जब ललन टॉप पर, जो कि एक YouTube चैनल है, उस पर ये इसके बारे में वीडियो भी दिया गया था, जिसका शॉर्ट मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया है। तो उसमें जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें भी उन्होंने बताया है कि वो सबसे पहले बाहर टावर से, उस टनल से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर मोबाइल निकाल करके चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई टावर है। तो वहाँ पर उनको मिलता है कि यहाँ पर उस समय अन्य कंपनियों का टावर नहीं था और BSNL का ही टावर था। लेकिन ऐसा आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि एक ही मोबाइल में कम से कम 5 सिम लगती हैं, और जिससे कि सारी कंपनियों के टावर चेक किए जा सकते हैं। और हाँ, ये ज़रूर तय है कि उसमें BSNL की सिम अवेलेबल थी और उसका नेटवर्क वहाँ पर आ रहा था। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि उन्होंने ये भी कहा कि वो वापस गया, लेकिन जब इससे नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देख सकते हो, उन्होंने ये भी कहा है इसमें कि उसके अंदर बहुत सारा दलदल था, और अगर वो रेलिंग जो उन्होंने सरिया पकड़ा हुआ था उसे छोड़ता है तो वो उसमें अंदर धंस जाएगा, तो वो वापस नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कहा है कि, और उन्होंने अगर सच्चाई बयान की है, फिर भी आप देख सकते हो कि एक मोबाइल में 2 सिम ही लग सकती हैं, या फिर ये भी कोई मतलब का हिस्सा नहीं है। हालांकि इससे BSNL को फेम ज़रूर मिलता है थोड़ा सा कि हाँ, BSNL का नेटवर्क आता है। और लेकिन आपको बता दें कि BSNL हमेशा ही दूर दराज इलाकों में पहले से ही नेटवर्क प्रोवाइड कराता रहा है, और ये BSNL की खासियत है कि ये ऐसे इलाकों में भी अवेलेबल है जहां पर अन्य कंपनियां अपनी सर्विस देना नहीं चाहती हैं। यानी कि देश के दूर दराज इलाकों में, गाँव में, सुदूर इलाकों में, या फिर आप देख सकते हो पहाड़ी इलाकों में, बंजर ज़मीन पर जहाँ पर 1 या 2 घर होते हैं, वहाँ पर भी आपको BSNL का नेटवर्क मिल जाएगा। तो ये तो हमेशा से BSNL की खासियत रही है। तो BSNL की सिम आप हमेशा अपने मोबाइल में एक सिम ज़रूर रखें, ये रियली में फ़ायदेमंद है। लेकिन अब अगर हम बात करें BSNL के कर्मचारियों की सैलरी की, तो BSNL के कर्मचारियों की सैलरी फिर से एक बार पूरी तरह से आगे इसकी डेट बढ़ गई है, और अब फिर से ये 20-21 तारीख तक जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि हर बार की तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कि 15 फरवरी 2021 को जो हंगर स्ट्राइक की जाने वाली थी, उसको फिर से पोस्टपोन करके 8 मार्च कर दिया गया है। और श्री PK पवार जी को, BSNL के CMD हैं, उनको लेटर भी लिखा गया है। तो आपको बता दें कि जो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक होने वाली थी, उसकी वजह से ऐसा बताया जा रहा था कि इस बार की सैलरी 15 तारीख से पहले यानी 14 तारीख तक या 10-11 तारीख तक ही क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हंगर स्ट्राइक फिर से पोस्टपोन कर दी गई है, और इसके साथ ही इन्होंने कई सारे रीज़न भी इसमें बताए हैं कि क्यों ये हंगर स्ट्राइक आगे एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन डेफिनेटली आप देख सकते हो कि अब हंगर स्ट्राइक
नेक्स्ट आगे बढ़ सकती है। तो आप BSNL के कर्मचारी की सैलरी भी लगभग 20-21 तारीख को ही अब क्रेडिट होने वाली है, उससे जल्दी क्रेडिट नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि हर बार कर्मचारियों की सैलरी लगभग 15 से 20 दिन डिले होकर के ही आती है, और अब की बार फिर से यही होने वाला है। और इस लेटर में आपको बता दें, ये जो हंगर स्ट्राइक होने वाली थी, इसमें प्रमोशन एवं अन्य सभी तरह की चीज़ें शामिल थी, जिसमें सैलरी, प्रमोशन, 3rd PRC, 4th इंस्टॉलमेंट और अन्य कई सारे मुद्दे थे जो इसमें शामिल थे। लेकिन हाल फिलहाल में ये कम्प्लीटली आगे बढ़ा दी गई है। ये जो पोस्ट किया गया है रैंक टू में टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर कोई भी हंगर स्ट्राइक अभी जो 15 फरवरी को होने वाली थी वो अब पोस्टपोन कर दी गई है 8 मार्च को। लेकिन अगर हम देखें BSNL की यूनियंस की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी अपडेट कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ देख पा रहे हो BSNL यूनियंस की वेबसाइट पर फर्स्ट अपडेट जो 13 फरवरी की है, उसके बाद में कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं है। 13 फरवरी की लेटेस्ट अपडेट है। उसके पहले भी 13 फरवरी की जो अपडेट है, सेकंड न्यूज़ दी है, वो भी 13 फरवरी की है। और उसके बाद 12 फरवरी की अपडेट है, जिसमें तो हंगर स्ट्राइक की बात कही गई है कि हंगर स्ट्राइक होने वाली है इंडेफिनिट टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इसके बारे में पोस्टपोन को लेकर के अपडेट नहीं दी गई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर सभी तरह की अपडेट्स दी गई है। द लीव अर्नड बाई एब्जॉर्बीज इन BSNL MTNL इज एक्सेप्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स वर्डिक्ट बाई जुडिशियल मेंबर। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो आपको लीव EL का जो पैसा मिलता है, उस पर इनकम टैक्स आपका नहीं लगेगा BSNL MTNL एम्प्लॉयज़ का, ऐसा माना जा रहा है। ये थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा ये यहाँ पर अन्य अपडेट भी दी गई है, लेकिन कहीं पर भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट से रिलेटेड भी जानकारी है 10 फरवरी की। डिस्कशन है रिवील्ड दैट नियर अबाउट 450 डिस्क्रिप्शंस आर स्टिल पेंडिंग फॉर रिजोल्यूशन विद CCA। द एक्स ग्रेशिया पेमेंट विल बी पेड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ दीज केस। यानी कि आपको 450 केस अभी भी बचे हुए हैं एक्स ग्रेशिया पेमेंट से रिलेटेड, जिसकी वजह से मतलब 450 केस जो एक्स ग्रेशिया आपको प्रोवाइड कराने हैं उसमें गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आपका पेमेंट अभी नहीं किया जा रहा है। यानी 4th इंस्टॉलमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया का भुगतान इन 450 डिस्क्रिप्शंसीज को हटा देने के बाद ही किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर अन्य अपडेट भी दी गई हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, यहाँ पर सैलरी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट में बस इतना ही है कि आपकी सैलरी का भुगतान 19 से 20 तारीख तक किया जाएगा, लेकिन उससे पहले भुगतान के चांसेस अब काफ़ी कम हो चुके हैं। तो ये तो थी अभी तक की सभी लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की सैलरी से रिलेटेड यहाँ पर अभी तक भी डिपार्टमेंट ने कोई भी अपडेट नहीं दी है। जल्दी ही हम आपको 1 या 2 दिन में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से रिलेटेड पेमेंट की जानकारी देंगे। तो ये तो थी अब तक की सभी लेटेस्ट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक टू MS को। धन्यवाद।